देखिएगा, उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए, सुनिए ध्यान से सुनिएगा, ये बताइए कि एक डिवीजन बेस्ड पर क्वेश्चन देता है, किस पर देता है, डिवीजन पर। डिवीजन मतलब क्या होता है, भाग। आप लोग जानते हैं दो से भाग की विधि क्या होता है, क्या होता है दो से भाग का विधि, याद रखिएगा। अगर अंतिम संख्या दो से कट जाए तो पूरी संख्या दो से कट जाएगा, अगर लास्ट डिजिट दो से कट जाए तो पूरी संख्या किससे कट जाएगा, बोलिए, दो से। तो लिखिए, तो किसी भी संख्या का अंतिम अंक दो से विभाजित हो जाता है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक दो से विभाजित है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक दो से विभाजित है तो पूरी संख्या दो से विभाजित है तो पूरी संख्या दो से विभाजित है कि नहीं। अब अंतिम अंक कुछ भी हो सकता है, 02468, जो दो से कट जाए, किससे कट जाए, बोलिए, दो से। अच्छा, दो से कटने वाली संख्या अंतिम में क्या क्या होना चाहिए, जीरो। ये कौन सा अंक है, अंतिम, जिसका अंतिम अंक में ये दिखाई दे वह किससे कट जाएगा, बोलिए, दो से कट जाएगा, है ना। और जिसमें दिखाई नहीं दे वो दो से नहीं कटेगा, याद रहेगा ये बात। किसी संख्या का अंतिम अंक में अगर 02468 हो तो वो संख्या किससे कट जाएगा, दो से, अन्यथा दो से नहीं कटेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस पर दे सकता है क्वेश्चन। निम्न में कौन दो से विभाजित है, लिखिए, तो निम्न में कौन दो से विभाजित है, निम्न में कौन देखिए, निम्न में कौन दो से विभाजित, हम चार ऑप्शन दे रहे हैं। ए नंबर लिखिए, ए नंबर 1237, बी नंबर 4325, सी नंबर 3269, डी नंबर 4890, है ना। तो निम्न में कौन विभाजित होगा, डी नंबर, बाकी तो नहीं होगा। जिस संख्या के अंत में 02468 दिखाई दे वह संख्या किससे विभाजित होगा, बोले तो। जिस संख्या के अंत में 02468 दिखाई दे वह संख्या किससे विभाजित हो जाएगा, बोलिए, दो से। कोई दिक्कत है, वह संख्या किससे विभाजित हो जाएगा, बोलिए, दो से। आगे बढ़ें, अगला लिखिएगा, 3 का विधि। लिखिए, किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग, 3 का विधि लिखिएगा। इसको हटा दे क्या, लिख लिए कि नहीं लिखे हैं, बोल दे रहे हैं, इसको हो गया ना ये। लिखिए, किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग, किसी संख्या के सभी अंकों का योग,
3 से विभाजित है तो पूरी संख्या है, तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब समझे, किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित है ना, तब पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। यानी सम ऑफ डिजिट ऑफ इंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 3, है ना। सम ऑफ डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन इंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 3। यानी किसी संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से कटता है तब पूरी संख्या 3 से कट जाएगा। इस पर क्वेश्चन कई बार सीजीएल में भी दिया पिछले साल तक, है ना। अब एक बात बताइए, जैसे हम कह देते हैं, इसको देखिए, ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा ये आपको बताना। क्यों कटेगा? जोड़िए 2 और 3, 2 और 3, 5 और 4, 9 और 1, 10 और 2, 12, 12 कटेगा 3 से, तो यानी पूरी संख्या किससे कट जाएगा? 3 से। कोई डाउट है तो लिखिए। तो एक क्वेश्चन, निम्न में कौन 3 से विभाजित है? निम्न में कौन निम्न में कौन 3 से विभाजित है ना। 4 को ऑप्शन दे रहे हैं, बताइएगा। ठीक, बन जाएगा ना। पहला, ए नंबर, इसका एक लोग बोल रहे डी, बाकी लोग बताइए। कह रहा है निम्न में से कौन 3 से, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो इसका डी हो जाएगा। पहला में जोड़िएगा तो 3 से नहीं कटेगा। बोले पहला पहला ऑप्शन कटेगा क्या? नहीं कटेगा। देखिए जोड़ के देखिए, 6 7 13 2 15 1 16 3 19, नहीं कटेगा। 8 6 14 1 15 3 18 4 22, नहीं कटेगा। 5 7 12 1 13 2 15 1 16, नहीं कटेगा। 8 4 12 2 14 1 15 3 18, कट जाएगा। अरे कट जाएगा नहीं कट जाएगा बोलिए, कोई दिक्कत है? सुनिए, ये तीनों नहीं कटेगा, लेकिन ये देखिए 15,000 जोड़ने से तो कट जाएगा। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है किसी को? और ऐसा ऐसा नहीं बता रहे, कई बार पूछा गया ऐसा रिसेंटली 24-23 में, है ना। तो आपका एग्जाम ऐसा पूछ सकता है, निम्न में कौन 3 से विभाजित है। इसमें कहीं कहीं नन ऑफ दीज भी रहता है, तो देख लीजिएगा कि ऐसा नहीं कि जबरदस्ती खोजिएगा, है कि नहीं। मान लीजिए कोई ऑप्शन दे दे और नन ऑफ दीज दे दे, ना खोजबे करेंगे हम, मामला गड़बड़ हो सकता है। क्लियर है या नहीं क्लियर है बोलिए। एक और क्वेश्चन देते हैं दूसरे ढंग से, लिखिए तो, यदि 4 अंकों की संख्या, लिखिएगा, यदि 4 अंकों की संख्या, यदि अंकों की संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है, यदि 4 अंकों की संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, तो स्टार का
न्यूनतम मान क्या है? स्टार का न्यूनतम मान क्या है? कितना होगा देखते हैं। स्टार का न्यूनतम मान हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। 3 नहीं बोलना था, लेकिन पहले ऑप्शन 3 दिया रहेगा। बोले कैसे? जोड़िए सब। ऑलरेडी 2 और 3 5 और 4 क्या है? 9 है। अगर 9 कटेगा 3 से, अगर इसमें 0 जोड़ दिए कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा? 0। सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा? बोलिए 0। दिमाग लगाना था, लेकिन ऑप्शन दिया रहेगा ऐसा। पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा में यहाँ 0 दे देगा और चौथा में 5 दे देगा। खुश होकर 3 रंग नहीं दीजिएगा। तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? 0 होगा ना? कोई डाउट है? बोलिए। 0 बड़ा है या 3 बड़ा है? 3 बड़ा है, तो छोटा कौन है? और क्या पूछा है? क्या पूछा है? बोलिए। स्टार का न्यूनतम मान क्या? ये पूछा है ना? क्या पूछा है? बोलिए। स्टार का न्यूनतम वैल्यू क्या है? यही पूछा है। तो स्टार का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा? बोलिए 0 हो जाएगा। स्टार का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा? बोलिए 0। यहां तक कोई दिक्कत है? स्टार का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा? बोलिए 0। आगे बढ़े। 0 सोचिए, यहां जोड़िए। हम क्या बोले थे अभी? सबको जोड़िए। 2 + 3 + 4 + स्टार, यही नहीं कटेगा 3 से? कटेगा ना? सबको जोड़िए। 2 3 5 4 9 प्लस स्टार बटा 3। सबसे छोटा वैल्यू हम 0 लगते हैं, तो 9 + 0 कितना होगा? 9। और 9 कटेगा 3 से कि नहीं? बोलिए। इसीलिए 0 रखिए, है कि नहीं? सर 3 रखेंगे तो भी कट जाएगा। हाँ कटेगा, लेकिन 0 से बड़ा ना है 3। नहीं समझे? तो जो छोटा रहेगा उसको लेना था। क्या क्या लेना था? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। आवाज में दम नहीं है जी। क्या होगा? क्या होगा? बोलिए। 0 होगा। 3 को नहीं लेंगे, क्योंकि सर 0 क्या है? छोटा है, और 3 क्या है? बड़ा है। तो छोटा वैल्यू लेना था। क्या याद रहेगा? आगे बढ़ें? बढ़ें आगे या नहीं बढ़ें? अगला। अब एक क्वेश्चन और दे सकता है आपसे। पूछें? यह पूछ सकता है कि कौन कौन बना सकता है? आ? इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? अच्छा ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेंगे प्रिया, इसको समझिए। इसमें सबको जोड़िए। 14 आ रहा है। 14 को 3 से भागा दीजिए। 3 चौक, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। ऐसा भी दिया है क्वेश्चन कि 3 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा। अब बहुत लोग जिसको आइडिया नहीं रहता पूरा भाग देने लगता है कि 3 सते 21, ऐसे करके टाइम बर्बाद होगा। रिमाइंडर तो वही आंसर आएगा, लेकिन समय क्या होगा? बोलिए बर्बाद होगा। तो सबको हम जोड़ लिए। जोड़ने पर कितना आ गया? बोलिए। 2 और 3, बोलिए जी। 2 और 3, 5 4, 5 4, 5 4, 9 3, 9 3, 9 3, 12 2, 12 2,
14/3, 3 चौक 12, 2 होगा ना? क्या बाबा धाम, होगा नहीं होगा? हाँ, दो नहीं बचेगा? अरे 3 से 14 में भागा दीजिएगा, 3 चौक 2 नहीं बचेगा जी। नहीं समझे? 14 कहाँ से आया था जी, आप बताइए तो। इधर इधर आप बताइए, आपके पीछे आप बताइए तो, जो टीका लगाए हैं, 14 कहाँ से आया? किसको जोड़े? यहाँ जोड़े देखिए, 2 और 3। यहाँ सब लोग आए, पढ़िए मन से, भैयारी में नहीं बैठल हैं कि पतल पसरायल है, उन्हें आए चाहे जाए, है कि नहीं? जैसे हम बहुत लोगों को देख रहे हैं, कब आएगा, है कि नहीं? तो सीखना ना, यहाँ क्या थोड़ी खाने के लिए लोटा लेके बैठल हैं कि जब आएगा तो एकदम दे देना और चल देना उठ के, है कि नहीं? तो यहाँ पर आपको सीखना है, इसलिए बोलना होगा, समझना होगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। चुपचाप बैठल रहिएगा, बैठले रह जाइएगा। समझे बात को? अरे कोई गणित बहुत बड़ा चीज है, 6ठा क्लास से लेकर 10वां क्लास का चीज पढ़ना रहता है सामान्य प्रतियोगिता में। समझ गए बात को? वही तो नहीं पढ़े हैं सर, है कि नहीं? जो 6ठा क्लास से 10वां क्लास तक अच्छा से पढ़ा, उसको कोई चीज का तैयारी करने की जरूरत नहीं। क्या जी, पढ़े थे ठीक से आप? आए सिनेमा देखने जाते थे? चलिए, सबका हाल वही है, आप लोग का, इनका, हमारा भी वही हाल है। तो वहाँ थोड़ा दिमाग आदमी का मेच्योरिटी नहीं होता, किसी किसी का ईश्वर का विशेष कृपा रहता, पढ़ लेता वो, है ये नहीं? या तो बाकी का बहुत वही स्थिति रहता है, ठीक है ना? लेकिन उस बीच में जो अच्छा से पढ़ लिया, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा जब पढ़ते हैं ना, बनाते हैं, अगर बेसिक नॉलेज अच्छा है तो फिर आपको तैयारी करने की कहीं जरूरत नहीं, आप पास कर जाइएगा। लेकिन वही गड़बड़ रहता है कि नहीं? अब बेस कमजोर है, भले कितना आदमी पीएचडी कर लिया, लेकिन बेसिक खत्म है, तो उसका प्रतियोगिता नहीं निकलता है जल्दी। छोटा छोटा चीज, है कि नहीं? आजकल तो सभी ग्रेजुएशन में पास हो जाता है, भाई भी लिखता पास कर जाता है, क्या जी है? लेकिन वो टेक्निकल चीज वहां पर फिर रोक देगा ना आपको। क्या बढ़े आगे? बढ़ना है तो बढ़िए सर, नहीं तो उन्हें खेत दन जाइए। देखिए आगे बढ़े। 4 का विधि क्या होता है, किसी को पता है? हाँ, किसी भी संख्या का अंतिम का 2 अंक, अंतिम का 2 अंक। आप बताइए तो 2 अंक से, 2 अंक वाला कटने वाला 4 से कौन कौन संख्या होगा? हाँ, इतना टेंशन में काहे बोल रहे हैं? बोले सर 4 4 का डिफरेंस में ले लीजिए, 12 16 20 24 28, है कि नहीं? तो पहले लिखिए तो 4 का विधि। अब एक विद्यार्थी आईएएस निकाला, पूरा मोबाइल को श्रेय दिया है। स्टूडेंट अभी आईएएस निकाला है, उससे जब पूछा गया तो बोला हम पूरा श्रेय मोबाइल को देते हैं। मतलब जो मोबाइल है ना उसको देखे, चूंकि पूरे मोबाइले से हम पढ़े और नोट्स बनाए, गूगल का यूज किए तब बने, विद्यार्थी कहना था। तो यहाँ मोबाइल रखिएगा, गाना सुनने के लिए थोड़ी होगा। हाँ, मोबाइल से बोला कि हर एक चीज़ हम पढ़े और नोट्स कहीं पढ़ाने, बहुत गरीब विद्यार्थी था। तो आजकल तक गूगल से बड़ा कोई गुरु है जी दुनिया में, है ये नहीं? नहीं नहीं, लेकिन उसमें है कि कंसिस्टेंसी, आपका ब्रेन थोड़ा आपके कंट्रोल में रहना चाहिए, है ये नहीं? लेकिन घर में मोबाइल से यूट्यूब पर से देखिएगा, आप कुछ देखना चाह रहे हैं तो 15 मिनट में आपको 15 काम लगेगा, कभी पानी प्यास लगेगा, कभी बाथरूम लगेगा, कभी भूख लगेगा, है कि नहीं? तो ये, लेकिन उसमें अगर जिसका कंसिस्टेंसी रहा, निकाल लेता है क्या? एक रूम में आपको बंद कर दिया जाए दिन भर, है ना, अब बोल दिया जाए यही आपका है कि आपका मन की शक्ति को देखना चाहते हैं, रूम में रहिए खाली, 2 4 घंटा के बाद कहिएगा नहीं बेचैनी लग रहा है, निकालना पड़ेगा आपको, है ना? और वही कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर आप रहना सीख गए तो आप तपस्वी हो गए, बाहर भटकल हैं तो आम मानव हो गए। तो यहाँ पर सब आमे मानव है क्या? हम लोग पास धैर्य नहीं है, ना हमारे पास कंसिस्टेंसी है, समझते, ना मन पर कंट्रोल है। मन पर भी कंट्रोल जरूरी है ना। जैसे आप सोच लिए हम ये काम नहीं करेगा, आधा घंटा के अंदर वही काम कर लीजिएगा, तो वो भी नहीं है।
ये आपका नहीं बोल, हम अपने लिए भी इसमें इंक्लूडेड है। तो वो जिसके पास हो गया तो इसमें हजारों में लाखों में कहीं एकाध को पास रहता है, तो वो अपना जो चीज दुनिया में चाहेगा वो हासिल कर लेगा। क्या जैसे हम सोचते हैं कि हम चाय नहीं पियेंगे, जैसे सोचते हैं अब फिर 2 दिन बाद पी लेते हैं, अपने बारे में बोल रहे हैं ना, एकदम प्रतिज्ञा लिए नहीं पियेंगे, कसम सम नहीं, मतलब ऐसे मन में कि नहीं पियेंगे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन रुके, 5, ऐसा कंडीशने बन जाता है कि हो गया। फिर याद करते हैं कि हम क्लास में ये बात बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी और मन पर कंट्रोल, इसलिए ये बात बोल भी दे रहे हैं, कैसा होता है मेरे साथ भी, है कि नहीं। तो उस पर लेकिन जो कमांड कर लिया, फिर दुनिया का कोई भी चीज, जैसे आप लोग रूटीन जो बनाते होंगे कभी फॉलो नहीं होता होगा, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन, चौथा दिन खत्म फॉलो। और जिसका फॉलो हमेशा हो रहा है, समझिए उसका तैयारी निश्चित है, उसका जीत निश्चित है कि नहीं। वही बात है और क्या। देखिए आगे बढ़े, 4 का विधि, चुपचाप पढ़ाइए मास्टर साहब, ज्यादा भाषण मत दीजिए। किसी भी संख्या का, पंखा और तेज नहीं होता है जी ये उसको घुमाइए तो, चुपचाप कुर्सी पर बैठल हैं, ऐसे उधर खोल दीजिए, अरे कोई नहीं देख लेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, नहीं उसको ई कर दिए ना तो घूमेगा चारों तरफ, पीछे शायद उठा दीजिए, हो गया, छोड़ दीजिए। ये लोग इसलिए बोले कि आप ही के मुंह पर नहीं जाए सर, हम लोग के मुंह पर भी आए, फालतू आदमी। देखिए किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक लिखिए, किसी भी संख्या का, लिखिए किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है, तो पूरी संख्या है, तो पूरी संख्या चार से विभाजित हो जाएगा, तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है, तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 4, देन इंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 4। किसी भी संख्या का अंतिम का 2 अंक यदि 4 से विभाजित है, तो पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगा, बोलिए 4 से। इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट है, आगे बढ़े, चलिए ठीक। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम एक क्वेश्चन देने जा रहे हैं, लिखिए निम्न में कौन 4 से विभाजित है, निम्न में कौन निम्न में कौन 4 से विभाजित है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 4। निम्न में से कौन 4 से विभाजित है, बना पाइएगा। 4 को हम ऑप्शन दे रहे हैं, दे दें। पहला ऑप्शन 1 2 3 4, दूसरा ऑप्शन 2 3 5 1, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। क्या इसका आंसर होगा, इसका डी नंबर होगा। कितना लोग बोल रहे हैं डी, हाथ उठाई तो, चलिए कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका डी कैसे होगा, अंतिम का 2 अंक चेक करना रहता है। कौन सा अंक, अंतिम का 2 अंक कितना है, 34 51 38 52, यही है या नहीं, बोलिए। हाँ सर आप तो सही बोल रहे हैं, अंतिम का 2 अंक है 34, अंतिम का 2 अंक कितना है, बोलिए 34। ये तो नहीं कटेगा,
ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, कट जाएगा, ये कट जाएगा नहीं कट जाएगा, बोलिए कट जाएगा ना। तो 4 का टेबल खाली याद रखिए, और का पहाड़ जानते हैं 4 का? हाँ मास्टर साहब जानते हैं, और नहीं जानते तो चेक कर लीजिए, 4 8 32 कटेगा, बोलिए। अब इसे हम आसान नहीं बता सकते, 4 से काटिए, 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 दूनी 8, नहीं कट रहा है, ये कटेगा बाकी नहीं कटेगा। क्लियर है क्लियर? ये भी क्वेश्चन पूछा है, आप लोग का बेसिक बेसिक बात पूछेगा, और बेसिक बेसिक समझ लीजिए, काम आपका हो जाएगा। क्या है कि नहीं होगा काम? आगे बढ़िए। कभी भी 2 बात नहीं सोचना चाहिए, पहला चीज सिलेबस इतना ज्यादा पढ़ना है, और दूसरा चीज ये सब्जेक्ट पढ़ना, ये दोनों चीज हटा दीजिए, सफलता मिल जाएगा। अगर आप ये मन में सोच लीजिएगा इतना पढ़ना है, तो आप कभी पास नहीं हो पाइएगा, समझे? स्कूल से लेकर इधर आ गए नहीं जी? छुट्टी नहीं हुआ गर्मी का भी? नहीं, ठीक किया, बहुत अच्छा। तो मम्मी तुमको कुछ खिलाई उलाई कि नहीं बाबू, कि खाली पानी पिला पिला जान ले लेकिन आजकल माताओं का ही आदत है, पानी पियो, कुछ नहीं मिलेगा फालतू खाने के लिए। अब बच्चा बेचारा दुकान देखे, उसका लग रहा है कुछ खाइए लेते कि नहीं। अब बचपनियों कम नहीं ऐसा फालतू चीज खाना चाहता है, आजकल आ गया कुरकुरे, लेज, उसके बाद उसको क्या बोलते हैं, वो टॉफी रहता है वो, किंडर जो है, बाप रे बाप, वो बड़ी महंगा मिलता है जी। है कि नहीं? आजकल भाई आप खेबे करेगा, नहीं मानेगा, नहीं आप मतलब प्रलय मचा देगा पूरा रास्ता। चलिए आगे बढ़े, और सब पेट के लिए हानिकारक। देखिए क्या अमित, अभी जो फोन से बतिया रहे हैं पता चलेगा 4 साल बाद। आगे बढ़े लिखते क्वेश्चन में, लिखिए यदि 4 अंकों की संख्या चार अंकों की संख्या चार से पूर्णतः विभाजित, एक ले आते ना, ये लोग बोलते सर को, कहा खोजिए तो, 4 से पूर्णतः विभाजित है। अच्छा हाँ था ना, नहीं पता था। 4 से पूर्णतः, पेन है तो लिख रहे थे, तो आपको दिख नहीं रहा था कहाँ से लिख रहे हैं? ध्यान कहाँ है, हम सब समझ रहे हैं। पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, तो पूर्णतः विभाजित है स्टार का न्यूनतम मान क्या है? स्टार का न्यूनतम मान क्या है? ठीक ना, देखिए फिर से एक बार बताते हैं आपको। यदि 4 अंकों की संख्या, यदि 4 अंकों की संख्या इतना से पूर्णतः विभाजित है, तो स्टार का न्यूनतम मान क्या है? 0 हो जाएगा। अरे होगा 0 कि नहीं? अंतिम में 2 की जगह पर 20 रख दीजिएगा, नहीं हो जाएगा? 4 5 20 कटेगा ना, तो स्टार का मान क्या हो जाएगा? स्टार का मान 0 हो जाएगा। स्टार का मान क्या हो जाएगा, बोलिए? 0, मिनिमम मान। कोई डाउट है तो बोलिए। 8 हो जाता। कोई डाउट है? क्योंकि जो भी वैल्यू रखेंगे वो 0 से लेके 9 तक रखेंगे, कोई भी वैल्यू। क्या बढ़ते हैं, अगला लिखिए 5 का विधि। क्या लिखिएगा? 5 का विधि लिखिए, 5 का विधि, 5 का विधि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, किसी भी संख्या का अंतिम अंक
किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या पूरा पूरी है तो वह संख्या पूरी तरह से पूरी तरह से 5 से विभाजित हो जाएगा। विभाजित हो जाएगा। कोई दिक्कत है? किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या पूरी तरह से 5 से विभाजित हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें? किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या पूरी तरह से किससे विभाजित हो जाएगा? बोलिए 5। लिखिए यहां, निम्न में कौन 5 से विभाजित है? निम्न में कौन 5 से विभाजित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 5? ऑप्शन दें। ए नंबर 2 3 1 2, 3 4 2 3, 5 4 3 1, इनमें से कोई नहीं। इनमें से याद रहेगा ना, अंतिम में 0 या 5 नहीं है किसी में तो होगा नहीं, 3 में से कोई नहीं होगा। कोई डाउट? कोई डाउट? 6 का विधि लिखिए। 6 का विधि, किसी भी संख्या का या कोई भी संख्या कोई भी संख्या कोई भी संख्या दो तथा 3 दोनों से विभाजित है। कोई भी संख्या 2 तथा 3, कोई भी संख्या 2 तथा 3 2 तथा 3 दोनों से विभाजित है। से विभाजित है तो पूरी संख्या छह से विभाजित हो जाएगा। पूरी संख्या 6 से पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगा। कोई भी संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित है तब पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगा? बोलिए 6 से। यहां तक कोई डाउट है? तब पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगा? बोलिए 6 से। एक एग्जांपल एक बताते हैं आपको। हाँ, दोनों फॉलो करना। जैसे ये देखिए, दो अधिक बोलिए भाई, दो भाई होता है किसका अंतिम अंक कितना है? ये क्या होता है ये देखिए, 6 वही संख्या कटेगा जो 2 से और 3 से कटता है, लेकिन 6 के फैक्टर क्या है? तो निम्नलिखित में कौन संख्या 6 से विभाजित है? निम्नलिखित में
कौन संख्या किससे विभाजित है बोलिए? निम्नलिखित में कौन संख्या 6 से विभाजित है ना? अब चलिए आगे। निम्नलिखित में कौन संख्या किससे विभाजित है बोलिए? 6 से। इसको बनाइएगा कैसे? पहले चेक कीजिए कि 2 और 3 से कटने वाला संख्या, तो ये दूसरा ऑप्शन 2 से नहीं कटेगा, कटेगा। और तीसरा ऑप्शन भी 2 से कटेगा, सॉरी चौथा ऑप्शन भी 2 से नहीं कटेगा। ये दोनों को कैंसिल कर दीजिए। अब पहला हम देखिए, पहला क्या है, अंतिम में क्या है बोलिए? अंतिम में क्या है बोलिए? तो ये लग रहा है 2 से कटेगा, लेकिन 3 से कटेगा। 4 1 5 और 6 11 2 13, 13 3 से नहीं कटेगा, इसलिए वो तो होगा नहीं, तो बच गया है सी। वो तो होना तय है उसको, लेकिन एक बार दिखा देते कैसे होगा। अंतिम में 4 है, 2 से कट जाएगा, कटेगा ना। अब गिनती करके देखिए, 5 2 और 1 8 4 12। कोई डाउट है? कोई डाउट है? 12 किससे कट जाएगा बोलिए? 3। आगे बढ़े? अरे आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7 का रोकते हैं, 7 थोड़ा अलग टाइप का चीज है। 8 का देखते हैं, 11 तक देखने के बाद 7 भी देख लें। 8 का रूल लिखिए, तो किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक, 8 का किसी भी संख्या का अंतिम का 3 अंक सर आवाज नहीं आ रहा। किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक किससे विभाजित है? 8 से। किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है, जीत है। तो पूरी संख्या विभाजित है, तो पूरी संख्या आठ से विभाजित हो जाएगा। पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। क्या बोले? नहीं, फैक्टर टूटा कब जाता है? जब दोनों का एचसीएफ 1 आ जाए। जैसे 2 और 4 में तोड़िएगा, 2 और 4 का एचसीएफ 2 हो जाता है, समझ गए? और 6 में 2 और 3 का एचसीएफ 1 होता है, इसलिए काम नहीं करता है। समझे बात? तो किसी भी संख्या का कौन सा अंक बोलिए? अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है, तो पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगा? 8। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कुछ भी लिखा हुआ है और ये दे दिया, अंतिम 3 अंक 8 से अगर ये कट रहा है, तो पूरी संख्या किससे कट जाएगा बोलिए? पूरी संख्या 8 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा बोलिए? आप ये ऑप्शन लिखिए, निम्नलिखित में से कौन 8 से विभाजित? लिखिए, तो निम्नलिखित में से लिखित में कौन 8 से विभाजित? निम्नलिखित में कौन 8 से विभाजित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 8? निम्नलिखित में कौन 8 से देखिए, पहला लिखिएगा 1 2 3 1 2 5, 2 3 1 1 2 1,
4 3 2 4, नन ऑफ दीज। इसका आंसर कितना होगा बोलिए? इसका आंसर सी नंबर होगा। कैसे? साफ साफ दिख रहा, साफ साफ ये दिख रहा था 440, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 0 कट गया ना। सॉरी 8 पचे 40, 4 8 पचे 40 कट गया ना। कटा या नहीं कटा बोलिए? अंतिम का 3 अंक बस देखना रहता है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता। बढ़े आगे। इसमें कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले छात्र बोलिएगा। ठीक है, देखिए यहां तक कोई डाउट है? किसी को कोई कंफ्यूजन बोला जाए? किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना? आगे चलें, आगे चलें। लिखिए 9 का विधि, 9 का विधि कोई दिक्कत है? 9 का विधि क्या है वो समझ। लिखिए किसी भी संख्या का 9 का विधि किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग यदि किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग यदि किससे विभाजित है? यदि 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, याद रहेगा। मतलब जो 3 का विधि है वही 9 का विधि हो गया। 3 का विधि है लिखाए थे। 3 का विधि क्या लिखाए थे बोलिए तो? कि किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या 9 से कोई डाउट है तो बोलिए। है कोई डाउट? बढ़े आगे। देखिएगा ऑप्शन निम्न में लिखित में से कौन 9 से विभाजित? निम्न में से कौन 9 से विभाजित? निम्न में पहला ऑप्शन बनाइए। निम्नलिखित में कौन 9 से विभाजित? निम्नलिखित में कौन 9 से विभाजित है? कौन नंबर है बोलिए? ये दोनों नहीं होगा, गिनती करते हैं। 2 और 3 बोलिए। 5 और 1 6 2 8 1 9 2 11 3 और 1 15 नहीं। आगे बढ़े।
इतना बड़ा कौन देना जरूरी था जो काबिल बन रहे थे देखिए 4 3 4 3 7 2 9 1 10 2 12 3 15 1 16 7 16 7 16 7 ऐसा नहीं होगा। अगला देखिए हमको लगता है इसका लक्षण लग रहा है। जोड़िए कितना आ रहा है 27 आ रहा है 27 कट जाएगा किससे किससे कट जाएगा किससे कट जाएगा मास्टर साहेब ये 9 से कट जाएगा इसे यही कोई दिक्कत समझ में रहा है। अगला देखिए 10 का 20 10 का सर 10 फर्स्ट नहीं आता लेकिन समझ लीजिए इसमें कोई एक आध को आपको दे देगा जरूर जितना आप पढ़ रहे हैं कोई भी एक उठा के देखिए तीने का दे दे ज्यादा चांस हमको तीने वाला लग रहा है कौन वाला 3 वाला तो आगे फालतू काहे पढ़ा रहे मास्टर हैं देखिए कोई भी एक दे देगा तो हम तो कुछ छोड़ नहीं रहे हैं लेकिन एगो दे सकता है ना देगा एगो सकना है एगो देगा समझे तो वहां जाकर उलट मत जाइएगा नीचे बेंच के नीचे बने चाहे जाए उन्हें खेत धन बताना काम है नहीं बनाना काम है मेरा। देखिए 10 का बिजी पानी किसका बेचैनी वाला गर्मी है। हाँ हाँ चलिए जितना पानी नहीं उतना भारी बोतल ठीक करते हैं लेकिन प्लास्टिक का नहीं लेते हैं ठीक करते प्लास्टिक का बोतल यूज मत कीजिए कोई समझे सस्ता सुविधा यही लो तो 100 रुपये मिलता है एक आध को ले लिए दिन। अरे मिल्टन नहीं है मिल्टन का मिलता है 900 में नॉर्मल 100-150 मिलता है क्या नहीं मिलता है वही तो हम बोल रहे हैं गर्म ठंडा रखने वाला लीजिएगा तब ना प्लास्टिक में ज्यादा देर पानी रखिएगा गर्मी में केमिकल आ जाता है इसीलिए बोलिए अपना भाषण अपने पास रखिए पीना पीजिए ना चुपचाप पढ़ाइए प्लास्टिक पियेंगे प्लास्टिक में तब पियेंगे खरीद के हम बहुत कुछ दे सकते हैं दे सब कुछ ठीक है बहुत अच्छा एक हम भी लिए 120 रुपया में अच्छा मिलता है अब जो क्या ठगे चाहे जो क्या स्टील का है एक डॉक्टर पास गया बोला कि प्लास्टिक का बोतल में 1-1.5 घंटा पानी है तो ठीक दिन पर रखिएगा तो दिक्कत बोलो ना भर के रख देता। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है 10 का लिख लिए लेकिन किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 हो किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 हो किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 हो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाए। किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 हो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगा। लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0 देन इंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 10। इसका तो क्वेश्चन नहीं बनता इसमें है जानकारी के लिए बता दिया है कि 11 का है 11 का लिखिएगा 11 का भी लिखिएगा 11 का विधि ग्यारह विधि क्या होता है उसको समझते हैं। कोई भी नंबर लिखा रहेगा देखिएगा विषम एकांतर अंकों का योग और सम एकांतर अंकों का योग का अंतर क्या होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल दूसरी है ये भी 11 इंपॉर्टेंट है आप जो
जैसे 3 इंपॉर्टेंट है, 9, 8, 11, ये सब इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन दे देता है ना। देखिए अब इसको ऐसे चेक कीजिए, अल्टरनेट प्लेस, ऐसे देख रहे हैं ना। तो जोड़िए, 2 और 4, 3 और 3, 3 और 3, 6 में 6 गया, 6 में 6 गया, 0 होगा। तो वो संख्या पूरा पूरी किससे विभाजित हो जाएगा बोलिए? इससे विभाजित हो जाएगा, कोई दिक्कत है? फिर से 2, 3, 2 और 4 कितना होता है? 6, 3 और 3, 6 में 6 गया, 6 में 6 गया, वो संख्या पूरा पूरी किससे विभाजित हो जाएगा बोलिए? तो संख्या पूरा पूरी किससे विभाजित हो जाएगा बोलिए? हो जाएगा ना। तो डॉट था, एक और लिखते हैं। आप समझ रहे हैं ना अल्टरनेट प्लेस का? एक कंडीशन में कौन कंडीशन में होता है? ये तो स्टार स्टार देगा सर। देखिए इसको बताइए, कटेगा ये? कैसे कटेगा बताइए, सुनिएगा। इसको ऐसे जोड़िए, 2 और 4, 6, 6 और 6, 12। अभी क्लास चले सब कुछ। 9 और 3, 12, 12 में 12 गया, 12 में 12 गया, ये संख्या पूरा पूरी किससे कट गया? ये लाइन क्लियर हुआ? अल्टरनर यानी एकांतर अंकों का योग, मतलब विषम एकांतर और सम एकांतर। ये विषम एकांतर है 1, 3, और ये क्या है 2, 4, सम एकांतर नहीं बोलिए। एक ऑल्ड अल्टरनेट है और एक क्या है बोलिए? इवेन अल्टरनेट है। तो लिखिए, तो किसी संख्या के विषम एकांतर अंकों का योग, विषम एकांतर अंकों का योग, अंकों का योग तथा सम एकांतर अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो, 0 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या पूरा पूरी 11 से विभाजित हो जाती है। विषम एकांतर अंक समझ रहे हैं और सम एकांतर समझ रहे हैं बोलिए? तो विषम एकांतर क्या हो जाएगा? विषम एकांतर हो जाएगा ये पहला, तीसरा, पांचवा। सम एकांतर हो जाएगा, विषम एकांतर हो जाएगा पहला। विषम एकांतर क्या हो जाएगा बोलिए? पहला, तीसरा, पांचवा। और सम एकांतर दूसरा और होगा। अरे होगा या नहीं होगा बोलिए? कोई डाउट है? कोई डाउट है? बढ़िया, आगे एक लिखिए, तो निम्नलिखित में से कौन 11 से विभाजित? निम्नलिखित में कौन 11 से विभाजित? बोले निम्नलिखित में कौन 11 से विभाजित? निम्न में कौन 11 से विभाजित? ए नंबर,
नंबर, हाँ सेकंड नंबर 11 से विभाजित, बड़ा बड़ा भी दे सकता है डेटा, है ना। क्या आंसर होगा इसका बोलिए तो, इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलिए, सेकंड हो जाएगा ना। देखिए 3 और 6 9, 2 और 7 9, 9 में 9 गया, आ गया ना। देखो 7 का विधि बता अगले दिन बता के, और फिर तो कुछ क्वेश्चन बता के फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। आपको बहुत ज्यादा